परिवार के साथ आज शहीद कैप्टन सौरभ कालिया से जुड़ी हुई तमाम यादें हैं। आज भी लगता है इस घर में सौरभ कालिया कहीं मौजूद हैं और परिवार के सुख दुख में शामिल है। सौरभ और वैभव पेशे से एक साइंटिस्ट श्री एन.के. कालिया की जिंदगी उनके 2 बेटे थे और इस सौरभ निकेतन का एक चिराग वक्त से पहले बुझ गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कालिया परिवार कभी इस बात का अफसोस नहीं करता। न ही मां, न ही पिता और न ही भाई कैप्टन सौरभ कालिया को याद करके आंसू बहाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एक बेटा गया और हजारों बेटे मिल गए। तो एक सौरभ खोया, वो भी शारीरिक तौर के पर। हमें तो उसके बाद सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सौरभ हमें मिले हैं। आज तक हमें 1,80,000 से ऊपर ईमेल मतलब आए हैं। और आपने इस म्यूजियम में भी देखा भी, कम से कम 50,000 पत्थर मटिया जो लोगों ने हमें हाथ से लिखे हैं। और जितने भी लोग हैं, जहाँ भी हम कहीं आगे पीछे जाते हैं, ये सिर्फ इस मटिया इस शहर की बात नहीं। हम कहीं भी देश में कहीं भी हम जाते हैं तो जब किसी को पता लगता है या हम अपने को इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम सौरभ के मतलब पेरेंट्स हैं, तो लोग हमें इतना प्यार, आदर और अपनापन देते हैं। तो मैं तो अक्सर एक ही बात मतलब कहता हूँ कि लोगों का ये जो हमारे ऊपर इतना एहसान है, इतना प्यार, आदर और अपनेपन का, हम इस जीवन में उसको उतार नहीं सकते। हमें और कई जीवन लेने होंगे। कैप्टन सौरभ कालिया के जाने के बाद उनके परिवार को देश से बेहद प्यार मिला। लोगों से मिले सम्मान और प्यार से ये परिवार अभिभूत है। सौरभ के पिता बताते हैं 1.5 लाख से ज्यादा ईमेल और 50,000 से ज्यादा खत भेज चुके हैं लोग। हर वक्त कोई ना कोई मदद करने के लिए पूछता रहता है। ऐसे में पूरा देश ही अब परिवार लगने लगा है। हालांकि इस परिवार को किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं। कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत के बाद मिले सरकारी पैसे भी चैरिटी में लगा दिए गए। सौरभ के भाई वैभव बताते हैं कि परिवार को कहीं बाहर जाना होता है तो हर जगह कई परिवार स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। सौरभ कालिया का परिवार बेहद जिंदा दिल है। बेटे के जाने का अफसोस है, लेकिन कभी भी इस गम को सार्वजनिक मंचों पर जाहिर नहीं किया जाता। कालिया परिवार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है। परिवार का कहना है कि सौरभ तो चला गया, लेकिन सौरभ की वजह से उन्हें लाखों सौरभ मिले हैं और इस प्यार और रिश्तों के लिए वो देशवासियों के शुक्रगुजार भी हैं। कालिया साहब ने बताया कि जापान में रहने वाले एक भारतीय ने फोन करके बताया था कि उसके जन्मदिन के दिन कैप्टन सौरभ कालिया शहीद हुए थे। इस खबर के बाद से वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते। कभी भी कालिया परिवार से नहीं मिले लोगों का भी इस परिवार से खूब लगाव है। एक जानी मानी साइंटिस्ट ने पालमपुर आने के लिए शर्त रखी थी कि उसे कालिया परिवार के घर पर ठहराया जाए। इस घर में लोग दूर दूर से आते हैं। इस परिवार को अपने पास भी बुलाते हैं। अब इतना प्यार मिले तो कोई क्यों ना शुक्रिया अदा करे। बोला हम आज भी एक दूसरे, हम सारी पूरी फैमिली एक दूसरे का सहारा हैं। लेकिन सबसे बड़ा सहारा हमें सारे देश से मिला, लोगों से मिला, सारे मीडिया वालों से मिला। सब लोगों ने हमें बहुत सहारा दिया और हमारे साथ अभी भी सभी साथ हैं। उसके लिए मैं आप सब लोगों की, मीडिया की, सबकी बहुत धन्यवाद दी और सारे देशवासियों के जिन्होंने वो आज तक भी हमारा सहारा बने हुए। सौरभ के बारे में बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, यहाँ विजिट करते हैं हमारे म्यूज़ियम में सौरभ के। तो जो लोगों का जज्बा है सौरभ के प्रति और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, एक आम हिंदुस्तानी का वो जो जज्बात हैं, जो लोग हमें आके जब हमसे बात करते हैं, तब मुझे लगता है यस, जो सौरभ और उसके साथियों ने
देश के लिए जो अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वो इस देश के लोगों को जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इट इज़ वर्थ सेक्रीफाइसिंग योर लाइफ फॉर दिस ब्यूटीफुल नेशन। हम कालिया परिवार से मिलने पहुंचे तो वहां पर कुछ ऐसे चेहरे दिखे जो शुरुआत में परिवार के सदस्य ही लग रहे थे। फिर बाद में मालूम चला कि ये तो कैप्टन सौरभ की वजह से मिला परिवार है। शुरू से ही मेरा बड़ा क्रेज था टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज, आर्मी ज्वाइन करना चाहता था मैं। एंड आफ्टर दिस कारगिल वॉर 2004 में समहाउ मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट सौरभ कालिया बताया गया था। ऑल्दो मतलब मुझे बहुत एक बार इंस्पायर तो मैं ऑलरेडी था ही आर्मी से, बट इतना गैलेंट ऑफिसर का इतना सुप्रीम सेक्रीफाइस पढ़ के जो स्टोरी मुझे सुनने में आई थी, समहाउ मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो आई जस्ट कॉल अप, अंकल से मेरी बात हुई एंड मैं स्पेशली दिल्ली से उन्हें मिलने आया था यहाँ पे। एंड समहाउ अंकल एंड आंटी से मिला मैं, और सिंस 2004 ही आई एम इन टच विद, मैं उनसे टच में हूँ मैं। एंड अभी तक आई थिंक एक रोल मॉडल जिसे हम बोलते हैं, तो मैं अभी तक उन्हीं को, सौरभ साहब को ही रोल मॉडल मानता हूँ अपना। एंड दिस द वे अब तक मैं उनके साथ टच हूँ। ये अभिषेक हैं और कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत के बारे में पढ़कर आज से 12 साल पहले कालिया परिवार से मिलने पहुंचे थे। प्यार और अपनापन ऐसा मिला कि अब परिवार के सदस्य जैसे हो गए हैं। नई नई शादी हुई तो अपनी पत्नी को भी इस परिवार से मिलवाने ले आए। पत्नी भी कैप्टन सौरभ कालिया के परिवार से मिलकर बेहद खुश नजर आईं। जब इनके बारे में सुना था, भैया के बारे में, तो अभिषेक ने, मेरे हस्बैंड ने ज़रूर मुझे बताया था कि इस तरह का सेक्रीफाइस दिया है उन्होंने, अपनी फैमिली को इतना प्राउड फील कराया है। तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के भी बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। ये पूरा परिवार सौरभ के जाने के बाद एक दूसरे का सहारा है। ये निहारिका है, घर की बहू। लेकिन कालिया साहब ने बताया कि निहारिका घर की बहू नहीं, बेटी हैं। निहारिका इस घर में कैप्टन सौरभ कालिया के शहादत के बाद आई थीं। निहारिका बताती हैं वो बेहद फक्र महसूस करती हैं इस घर की बहू बनकर। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी एक ऐसे घर में होने जा रही है जिस घर में जिसका इतना नाम है, क्योंकि सौरभ भैया का नाम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है, तो उस वक्त बहुत प्राउड फील हुआ कि मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में जा रही हूँ कि जहाँ पे जिस फैमिली को इतना सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है। निहारिका सौरभ भैया से जुड़े किस्से सुनाती हैं। उन्हें महसूस होता है सौरभ भैया आस पास ही मौजूद हैं। वो बताए थे भैया की नेचर कैसी थी, उनका दोनों का दोस्त भी ज़्यादा थे, बहुत प्यार था एक दूसरे के साथ। वो बहुत मिस करते हैं अपने भैया को, अभी भी बहुत मिस करते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया शहीद हुए थे और शहीद होने से पहले उन्होंने अमानवीय यातनाएं भी सही थीं। लेकिन फिर भी निहारिका को अपने बच्चों को फौज में भेजने से कोई परहेज नहीं। जरूर मैं भेजना चाहूंगी। किससे सुनाती है कभी? जी, वो सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ, अपने दादाजी से, दादी जी से, अपने पापा से हमेशा वो पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो कैसे थे, क्या नेचर थी, क्या गेम्स खेलते थे, वो भी वही ट्राई करते हैं करने की, वैसे ही पढ़ने की वो चीज़ें। कुछ ऐसा ही कहना शहीद की मां का भी है। वो भी अपने पोतों को इंडियन आर्मी में भेजना चाहती हैं। बिल्कुल भेजूंगी। मेरा छोटा बेटा भी तब जॉब में था, पढ़ रहा था। अगर नहीं होता तो, अगर ये होता तो मैं इसको भी जो आर्मी में, मेरा ग्रैंडसन है, अगर वो जाना चाहेगा तो मैं उसको भी आर्मी में भेजूंगी। मैं उसके लिए, इसके लिए मेरे को बहुत गर्व। सच्चाई तो यह है कि कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत के बाद अब कालिया परिवार के जीने का तरीका ही बदल गया है। जिंदगी के बेसिकली मायने ही बदल गए हैं कारगिल युद्ध के बाद। हम सब लोग बहुत छोटी छोटी बातों के लिए किसी से झगड़ा करते हैं, कुछ करते हैं। वो भी इंसिडेंट देखे हैं हमने, वो किस्से सुने हैं कारगिल में। जब एक साथी घायल है तो उसका साथ
देने वाला सिपाही अपनी जान बचा सकता था, लेकिन नहीं, वो रुका, वो बोल के रुका है कि मेरा जीना मरना आपके साथ है, तो जिएंगे तो या हम दोनों साथ जिएंगे, नहीं तो दोनों मरेंगे। और वो दो लोग भी शहीद हुए हैं इकट्ठे। ये जज्बा सिविल में लोगों को नहीं आ सकता, ये सिर्फ हमारी जो सेना है, ये जज्बा सिर्फ सेना ही अपने सैनिकों में डाल सकती है। और इसीलिए शायद इसी जज्बे के कारण हर कोई इंसान इस देश में सैनिक नहीं बन सकता। वो जज्बात कुछ लोगों में है जो फौज की नौकरी में देश की सेवा कर रहे हैं। लोगों से इतना प्यार मिला है कि बेटे की जुदाई के जख्मों पर अब टीस नहीं होती। और बेटे ने अपनी मां से कुछ ऐसा कहा था कि जख्मों पर टीस होती भी है तो मां जाहिर नहीं होने देती। मुझे एक ही शब्द बोले थे कि माँ सबसे ज्यादा बहादुर होती है, तो मैं उसी के ही शब्दों के ऊपर मैं बहादुर हूँ, उसमें कोई उसके लिए। हमें भी याद रखें जब लिखें तारीफ गुलशन की कि हमने भी लुटाया है चमन में आशियां अपना। जब जब भारत मां की रक्षा के लिए शहीद होने वाले सपूतों का जिक्र होगा, अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया का नाम जरूर लिया जाएगा। आज कैप्टन सौरभ कालिया हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां आज भी नौजवानों को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने और देश के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती हैं। अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया को